यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए सिर्फ, यह आंकड़ा सच है? आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए। अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहां के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबलीरम। दोस्तों, संसद में विपक्ष का हर सांसद महाकुंभ में मरे लोगों के लिए आवाज उठा रहा है। कोई ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे रहा। सभी महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। जब से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है, तब से पूरे विपक्ष ने मोर्चा संभाला हुआ है। अब चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर कोई और, पूरे दमखम के साथ विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, जिसे लेकर संसद के अंदर हर बार हंगामा हुआ। और अब संजय राउत सामने आ गए हैं भगदड़ के नए आंकड़ों को लेकर, और इन आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। तो क्या कुछ कहा है संजय राउत ने? उनके भाषण का हर एक अंश आपको सुनाएंगे, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, संजय राउत जो हमेशा मुखर रहते हैं सरकार की नीतियों पर, उसके कुकर्मों पर, या देश में कोई भी मुद्दा चल रहा हो, वो हर किसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। एक एक्टिव सांसद है, मीडिया से भी लगातार बातचीत वो करते रहते हैं। और अब महाकुंभ की दुर्घटना के बीच बजट सत्र जो शुरू हुआ है, तो तमाम विपक्षी नेताओं के बीच संजय राउत का भी भाषण तूल पकड़े हुए है। जी हां दोस्तों, पहले तो राउत मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हैं और लोकतंत्र से अपनी बात की शुरुआत करते हैं और साफ कहते हैं कि देश का लोकतंत्र फ्रैक्चर्ड है, आईसीयू में है, आखिरी सांस ले रहा है। इसलिए देश की जनता प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण को गंभीरता से नहीं लेती। इसके बाद वो डेमोक्रेसी की सभी संस्थाओं पर भी बोलते हैं और कहते हैं कि लोगों का विश्वास उन सब पर से उठ गया है। सिर्फ चुनाव कराना और जीतना ही मकसद बन गया है। सत्ता पाने के लिए हर हद तक जाया जा रहा है। भारत सरकार पर नजर उठाकर देखें तो वो हर समय चुनाव प्रचार में ही बिजी रहते हैं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर मोदी। इन तमाम मसलों पर बोलने के बाद वो सीधा महाकुंभ पर आते हैं और सरकार के निकम्मेपन पर और केवल प्रचार करने पर बोलते हैं कि योगी जी ने तो कहा था कि 20-25 करोड़ की संख्या महाकुंभ में आएगी। लोगों को आमंत्रण दिया गया, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई थी। इसे पूरी तरह से राजनीतिक इवेंट बना दिया गया, पॉलिटिकल मार्केटिंग की गई। इसके बाद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात संजय राउत बोल डालते हैं। वो कहते हैं कि जो सरकार 30 लोगों के मरने का आंकड़ा दे रही है, क्या वो सही है, क्या वो सच है? फिर वो कहते हैं कि आंखों देखा हाल है कि वहां 2000 से ज्यादा लोग मरे हैं। बस उनकी इसी बात पर संसद में हंगामा मच जाता है और स्पीकर उन्हें शाम तक सारे सबूत पेश करने के लिए कहने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि आपका समय समाप्त हो गया है, आप बैठ जाइए। दोस्तों, पहले देखिए संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। जिस देश का लोकतंत्र पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड हुआ है, आईसीयू में है, आखिरी सांस ले रहा है, उस देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उनके भाषण को देश की जनता आजकल गंभीरता से नहीं लेती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कि हमारे देश के जनता का सभी जो सिस्टम है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, डेमोक्रेसी की सभी संस्थाओं के ऊपर का विश्वास धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। सिर्फ चुनाव कराना, चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाना, ये लोकतंत्र नहीं है। जब भी देखिए, आप जब भी देखिए, हमारी सरकार कहाँ फंसी है? चुनाव में है। प्रधानमंत्री कहाँ है? चुनाव में है। केंद्रीय मंत्री कहाँ है? चुनाव प्रचार में है। चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, जब तक ये सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी केंद्रीय मंत्री चुनाव के चक्र से बाहर नहीं आएंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए। सर, फिर चुनाव में झूठे झूठे वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है।
सच छुपाने की बात होती है। ये सब इसलिए होता है कि सत्ता के लिए हम किसी भी हद तक जा रहे हैं, सत्ता के लिए। संजय राउत का दोस्तों कहना था कि अगर एक व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है तो वो निंदनीय है, लेकिन यहां पर सरकार आंकड़े ही छिपा रही है, सच को सामने ही नहीं ला रही। वैसे सरकार आंकड़े छुपा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कई खबरों में यह साफ तौर से लिखा हुआ है कि मरने वाले लोगों का आंकड़ा 30 तो कतई नहीं है, इससे ज्यादा लोग मरे हैं और घायल हुए हैं। साथ ही लापता लोगों का भी आंकड़ा काफी ज्यादा है। दैनिक भास्कर की खबर में यह आंकड़ा 1500 बताया जा रहा है। तो आखिर कौन है ये लोग जो अपनों को प्रयागराज में ढूंढ रहे हैं? मुर्दाघर के आगे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों का कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें बस अपने परिजनों का शव दे दो। महाकुंभ की बात, जो महाकुंभ में जो आप बीती हुई, उसके बारे में सभी वक्ताओं ने बात की। हमारे श्रद्धा और आस्था का विषय है और हम भी ये चाहते हैं कि महाकुंभ जैसी जो हमारी धर्म की बात है वो ठीक तरह से होनी चाहिए। वहाँ के सरकार ने डिजिटल महाकुंभ की बात की थी, सब कुछ डिजिटल के माध्यम से होगा और कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि 20 करोड़ लोग आएंगे, 25 करोड़ लोग आएंगे, लोगों को आमंत्रण दिया गया, प्लीज, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई गई थी। एक राजनीतिक इवेंट हो गया, एक राजनीतिक इवेंट कर दिया, पॉलिटिकल मार्केटिंग कर दिया। और जब ये भगदड़ हुई 5-6 दिन पहले, तब कहा गया कि ये भगदड़ नहीं हुई, अफवाह है, ये अफवाह है। ये उम्मीद शंकराचार्य ने भी कहा है। सरकार की तरफ से अगर कहा जाता है कि यह अफवाह है और लोग मारे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। 30 लोग मारे गए, यह आंकड़ा क्या सच है? 30 लोग मारे गए, सिर्फ यह आंकड़ा सच है। आप छुपाओ मत, जो सच है वो सामने लाइए। अगर 30 नहीं, एक भी मारा गया है तो वो मनुष्यवध है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर ये किसी और राष्ट्र में होता तो वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया होता, वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया होता। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो हमने देखा है, आंखों देखा हाल है कि 2000 से लोग भी मारे गए हैं। नहीं, आप फिगर्स, जो फिगर आप कह रहे हैं, यू हैव टू कोट। और सरकार ये बात कह रहे हैं तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। नो ही हैज टू सब्स्टिट्यूट, सरकार को बताना पड़ेगा। आज शाम तक उनको बताना पड़ेगा फिगर। माननीय संजय जी, आपको फिगर बताना पड़ेगा जो भी आप कह रहे हैं। यू हैव टू ऑथेंटिकेट, आपको इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी फिगर की। मैं कर लूंगा, मैं आगे जा रहा हूँ। आपका समय भी खत्म हुआ, आपका समय खत्म हुआ। मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे बोलने का समय खत्म हुआ। प्लीज कंक्लूड। मैं 5 मिनट समय था, इट इज ऑलरेडी। कुंभ में प्लीज सर, कुंभ में 30,000 CCTV कैमरे लगाए थे। प्लीज, कुंभ में 30,000 गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड संजय जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। कंक्लूड, योर टाइम इज ओवर। अगर और जो फिगर आपने पहले कहा है वो यहाँ पुष्टि करेंगे आप। 7 दिन से 2000 लोग लापता है। 2000 लोग लापता है और उनके परिजन। अगर आप कंक्लूड करें, नहीं तो मैं दूसरा नाम बुलाऊंगा। प्लीज कंक्लूड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ। आज ही मैंने देखा है कि कचरे के डिब्बे में लाशें मिली। माननीय श्री राम जी, कचरे के डिब्बे में नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय राम जी, नॉट प्रेजेंट। मान डॉक्टर जॉन ब्रिटास, योर स्पीच स्टार्ट्स, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नो, योर टाइम इज ओवर। तो कुछ ऐसा हाल है फिलहाल देश का, जिसे लेकर विपक्ष तो आवाज उठा ही रहा है, लेकिन सरकार और उसके शीर्ष नेता अभी भी प्रचार प्रसार में लगे हैं। 5 तारीख को मोदी जी महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे और यहां भी पॉलिटिक्स खेली जाएगी। एक तरफ गोदी मीडिया के चैनलों पर मोदी जी का स्नान करते हुए चेहरा चमक रहा होगा, तो दूसरी तरफ वोटिंग की अपडेट बताई जा रही होगी।
इस रणनीति से तो साफ पता चलता है कि मोदी जी वोट वाले दिन भी प्रचार करने से पीछे नहीं हटेंगे और लोगों को यह दिखाएंगे कि देखो मैं कितना बड़ा हिंदू रक्षक हूं, सभी परंपराओं को मानता हूं, एक आज्ञाकारी इंसान हूं, आस्था से मेरा कितना लगाव है। खैर अब तो ये 8 तारीख को ही पता चलेगा कि कितने सियासी हथकंडे काम आते हैं और कितने धराशायी होते हैं। दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।